हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेरिकन मिलिट्री साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है बैटलशिप। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था पीटर बर्ग ने। इस मूवी में हमें नेवी के स्ट्रगल्स दिखाया जाता है जो एलियंस के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस फिल्म के मेन कास्टिंग मेंबर्स हैं हमारे टेलर किट्स एज एलेक्स हॉपर, टडान बोआसानो एज युगी नगाता, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड एज स्टोन हॉपर, ब्रुकलिन डेकर एज सैम एंड रिहाना एज रिक्स। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जिसमें हमें पता चलता है कि 2005 में साइंटिस्ट ने डिस्टिंक्ट प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका क्लाइमेट बिल्कुल अर्थ के जैसा सेम था। प्लस 2006 में नासा ने ट्रांसमिशन डिवाइस बनाया जो 5 टाइम्स पावरफुल था और उन्होंने प्रोग्राम बनाया प्लैनेट से कांटेक्ट करने के लिए जिसका नाम था द बीकॉन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीकॉन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो हिमालयस में है, वहाँ के रिसर्च हेड डॉक्टर नॉगरेडी अपने टीम को प्लैनेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। वो कहते हैं अर्थ जैसा प्लैनेट को हम गोल्डी लॉक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये वो प्लैनेट है जो सूरज से डिस्टेंस में है और रहने लायक प्लैनेट है। आखिर में हमें अर्थ जैसा प्लैनेट मिल गया है जिसमें पानी होने की संभावना है और जिसकी रचना वायुमंडल में जीवित रहने में अनुकूल है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हर 24 घंटे में उनकी हवाई सेंटर पृथ्वी से काफी दूर रोटेट करने वाले सैटेलाइट को एक संकेत भेजेगा जो दूसरे प्लैनेट जिसका नाम प्लैनेट जी है वहाँ जाएगा। साथ ही बैठे एक साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल ज़पाटा रहता है, वो कहते हैं कि अगर उस प्लैनेट में बुद्धिजीवी हैं और अगर वो यहाँ आ पहुँचते हैं तो कोलंबस जैसा कारनामा करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद रिसर्च हेड प्रेस वालों से कहते हैं कि आज ऐतिहासिक के साक्षी बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहते ही हवाई में जो ट्रांसमिशन डिवाइस है उसमें से रोशनी निकलती है, उस सैटेलाइट से टकराती है और सैटेलाइट उस लाइट को प्लैनेट जी तक पहुंचाता है। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमें एलेक्स हॉपर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो ओआहू हवाई के एक बार में बैठे हुए सैटेलाइट के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी उनका बड़ा भाई स्टोन हॉपर बर्थडे की शुभकामनाएं देते हुए एक ड्रिंक उसके पास लेके आता है। फिर वो कहते हैं कि हॉपर परिवार के परंपरा के अनुसार वो एक अल्फाज बोलते हैं और कपकेक लेके आते हैं एज अ केक एंड उसे काटने के लिए कहते हैं। इस सीन में हमें पता चलता है कि एलेक्स हॉपर कोई जॉब नहीं करते पर उनका बड़ा भाई स्टोन हॉपर नेवी में कैप्टन थे और भाई को भी जुड़ने के लिए कहते हैं, पर एलेक्स मना कर देता है और अपने भाई के कहने पर कैंडल बुझाता है। इसी दौरान वहाँ सैम आती है। वो काउंटर पे खड़े आदमी से चिकन बर्गर और ड्रिंक मांगती है बट वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि किचन बंद हो गया। एलेक्स ये सब देख रहा होता है और वो अपने भाई के मना करने के बावजूद भी सैम से बात करने के लिए जाता है। एलेक्स सैम से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है। सैम उसे कहती है उसे चिकन बर्गर चाहिए। एलेक्स काउंटर पे खड़े आदमी से चिकन बर्गर देने के लिए कहता है बट वो मना करता है और वहाँ से चला जाता है। एलेक्स सैम से उसका नाम पूछता है बट वो कहती है कि उसे भूख लगी है। एलेक्स 5 मिनट का टाइम मांगता है और चिकन बर्गर लेने के लिए भागता है। एलेक्स भागते हुए एक मिनी मार्ट में चिकन बर्गर लेने के लिए जाता है बट वो मार्ट बंद हो जाता है, इसलिए वो रियर डोर के थ्रू अंदर जाता है, चिकन बर्गर लेता है। अब क्योंकि मार्ट में सिक्योरिटी अलार्म था जो एलेक्स के आने से बजने लगता है। अलार्म बजते ही पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। पुलिस सायरन सुनते ही बार में बैठे स्टोन हॉपर उठकर बाहर आते हैं। वो देखता है कि उसका भाई भाग के सैम की ओर आ रहा है और कह रहा है उसे चिकन बर्गर मिल गया। तभी पीछे से पुलिस उसे गन से इलेक्ट्रिक शॉट देती है और वो गिर जाता है, बट स्टिल एलेक्स सैम को चिकन बर्गर देता है और फिर से पुलिस उसे शॉक देती है। ये देखकर सैम और स्टोन दोनों हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने बाथ टब में लेटा हुआ है जिसमें पूरा आइस भरा हुआ होता है। उसका भाई स्टोन कल रात के हरकत के लिए उसे डांट रहा होता है और कहता है कि सैम एडमिरल शेन की यानी नेवी में जिनका ओहदा सबसे ऊंचा है उसकी बेटी है और अब एलेक्स स्टोन के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इस पे एलेक्स कुछ नहीं कहता और अपने चोट देख रहा होता है और स्टोन उस पे और भी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अब एलेक्स उसके साथ नेवी ज्वाइन करेगा ताकि वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स रिम्पैक ज्वाइन कर रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल नेवी एक्सरसाइज है जिसमें नेवी ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। प्लस इनका एम होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक तालमेल बनाना और दोस्ती बढ़ाना। रिम्पैक में गेम्स वगैरह भी होते हैं जिसमें फुटबॉल काफी फेमस था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जापान और यूएसए के बीच में मैच है जहाँ जापान का स्कोर 2 था और यूएसए 0 में। स्टोन, एलेक्स और रिक्स यूएसए के साइड से खेल रहे थे एंड जापान के साइड से युगी नगाता खेल रहे थे। मैच के दौरान यूएसए अपना गोल बचाते हैं और एलेक्स अपने अपोजिट टीम के खिलाफ गोल मार देता है जिसकी खुशी में वो सैम को किस करता है जो ऑडियंस के साथ बैठी थी। हाफ टाइम के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स दोबारा गोल मारने के लिए जाता है, तभी युगी नगाता बॉल को मारने के चक्कर में उसके मुंह पे मार देता है।
एलेक्स के मुंह से खून आने लगता है, जिसके कारण स्टोन उसका रिप्लेसमेंट को बुलाता है, लेकिन एलेक्स उसे चिल्लाता है और ना आने के लिए कहता है। एलेक्स अब पेनल्टी शूट के लिए रेडी होता है कि नगाता उसे प्रोवोक करता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो बॉल को गोल पोस्ट से ऊपर मार देता है, जिससे उसकी टीम हार जाती है और जापान 2000 रिम्पैक के विनर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और सैम बीच में अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एलेक्स सैम को उससे शादी करने के बाद सैम के पिता एडमिरल शेन से बात करने का फैसला लेता है। फिर हम स्पेस का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेटेलाइट रोशनी प्लैनेट जी पे स्पेंड करता है और प्लैनेट जी की तरफ से कुछ आता है जो पहले क्लियरली नहीं दिखाया जाता। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि एडमिरल शेन और पूरे नेवी की टीम एक पुराने जंगी जहाज पे खड़े थे जो कि अब एक म्यूजियम बन गया था, जिसका नाम था माइटीमो। एडमिरल शेन वहाँ स्पीच दे रहे होते हैं और एलेक्स फंक्शन में पहुँचने में लेट होता है। एलेक्स के साथ सैम भी होती है और दोनों फंक्शन की ओर भागते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि टूरिस्ट गाइड कुछ टूरिस्ट को जंगी और डिस्ट्रॉयर जहाज के बारे में बता रहे होते हैं कि एक बच्चा उन दोनों जहाजों का डिफरेंट पूछता है। सैम रुकता है और उस बच्चे को समझाता है कि जंगी जहाज वार सहन करने के लिए बने होते हैं और डिस्ट्रॉयर हमला करने के लिए बने होते हैं। ये सुन के बच्चा एक्साइटेड होता है और एलेक्स से पूछता है कि क्या वो कैप्टन है। इसमें सैम बोलती है कि नहीं, वो कैप्टन नहीं है क्योंकि ये हमेशा लेट हो जाता है। ये बोल के एलेक्स और सैम वापस दौड़ने लगते हैं। एलेक्स और सैम फंक्शन में पहुंचते हैं जहां एडमिरल शेन रिटायर नेवी ऑफिसर्स के बारे में बता रहे होते हैं जो पहले कभी इस म्यूजियम शिप को चलाया करते थे। सैम एलेक्स को बोलती है कि आज पापा से बात कर लेना। एलेक्स थोड़ा नर्वस होता है और बाकी टीम के साथ खड़ा हो जाता है। लेट आने पर उसका भाई उसे ताना देता है और एडमिरल शेन उन सभी ऑफिसर्स को स्टेज में बुलाते हैं जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है। उन ऑफिसर्स में से नगातो और स्टोन होपर का भी नाम होता है, इसलिए स्टोन होपर भी उन सभी ऑफिसर के साथ खड़ा हो जाता है और स्पीच देने लगता है। उसके बाद सब फंक्शन का मजा लेते हैं कि यहाँ स्टोन होपर अपने भाई एलेक्स को शांत करवाता है क्योंकि एलेक्स एडमिरल शेन से शादी की बात करने में हिचकिचा रहा था। सैम अपने पिता से बात करती है और कहती है कि उनका स्पीच काफी अच्छा था। इस पे एडमिरल शेन कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। सैम कहती है होपर उनसे 5 मिनट बात करना चाहता है। एडमिरल शेन थोड़ा सा इरिटेट होते हैं लेकिन 3 मिनट का टाइम देते हैं। दूसरी तरफ नगाता स्टोन और एलेक्स के पास आता है और कहता है कि उसने जानबूझ के नहीं मारा और न ही कोई रूल तोड़ा है। इस पे एलेक्स इरिटेट होता है बट स्टोन उसे रिमाइंड करवाता है कि उसे शेन से बात करनी है। एलेक्स एडमिरल शेन की तरफ देखता है जो उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। एलेक्स नर्वस होकर वॉशरूम जाकर बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है कि तभी वहाँ नगाता आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगते हैं। फाइट की खबर एडमिरल को पता चल जाता है, इसलिए वो एलेक्स और नगाता को बुलाते हैं। एलेक्स उनसे झूठ बोलता है कि उसका पैर फिसल रहा था और नगाता ने उसकी मदद की। नगाता भी एलेक्स का साथ देता है और कहता है कि उन दोनों का सर टकरा गया था, बिल्कुल जॉनी वॉकर एक्टर के जैसे। इसमें एडमिरल दोनों को वार्निंग देते हैं और एलेक्स से अकेले बात करते हैं। एडमिरल शेन एलेक्स को अपने हुनर को पहचानने के लिए कहते हैं, साथ ही सही तरीके से बिहेव करने के लिए कहते हैं। इस पे एलेक्स कुछ नहीं कहता और एडमिरल शेन आगे कहते हैं कि उनकी बेटी एलेक्स पे क्या देखी और क्यों प्यार करती है। साथ ही वो ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये एलेक्स की शायद आखिरी नेवी एक्सरसाइज है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी नेवी ऑफिसर एक्सरसाइज के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें एडमिरल शेन एयरक्राफ्ट कैरियर वाले शिप में रहते हैं और अपने ऑफिसर से डिस्ट्रॉयर 1 से कनेक्ट करने और एंटी जंगी जहाज अभ्यास शुरू करने के लिए कहते हैं। दूसरे ऑफिसर हवाई कार्रवाई शुरू करने के लिए कहते हैं और सारे ऑफिसर्स एयरक्राफ्ट पर बैठकर समुद्र की तरफ उड़ने लगते हैं। स्टोन डिस्ट्रॉयर जहाज को हैंडल कर रहा था और एलेक्स दूसरे डिस्ट्रॉयर जहाज को हैंडल कर रहा था। इस सीन में हम देखते हैं कि स्टोन सबको मोटिवेट करता है और अपना हुनर को बढ़ाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एलेक्स सबको गाइड करता है और कहता है कि सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के ख्यालात काफी अपोजिट रहते हैं। एलेक्स के बॉसी बिहेवियर को देखते हुए रेक्स, जो एलेक्स की कमांड को फॉलो कर रही थी, वो अपने साथी बैठे ऑफिसर से कहती है कि हम इस जगह फंस गए हैं जहां हमारा बॉस डोनाल्ड ट्रम्प और माइक टायसन का बिगड़ा हुआ नमूना है। एलेक्स ये बात सुनता है और रेक्स से उस बारे में पूछता है, पर रेक्स ये बात पलट देती है। तभी एलेक्स के सीनियर उसे सैमसन के सामने आते हेलीकॉप्टर को संभालने के लिए कहते हैं और रेक्स अपने काम में फोकस करती है। थोड़ी देर बाद स्टोन एलेक्स से अकेले में बात करता है, जहां वो एलेक्स को बताता है कि सीनियर्स उसे नेवी से निकालने का फैसला लिया है एक्सरसाइज के बाद। इस पे एलेक्स शॉक होता है और स्टोन को कुछ करने के लिए कहता है, और स्टोन उल्टा एलेक्स को डांटता है उसके बिहेवियर के लिए। ये सुनकर एलेक्स अपने आप को दोष देता है, स्टोन से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ ओआहू हवाई में नेवी फिजिकल थेरेपी, जहाँ पे वो नेवी ऑफिसर्स रहते हैं जो लड़ाई के वक्त इंजर्ड हो जाते हैं और उनके लॉस्ट बॉडी पार्ट्स के बदले मशीन से बने बॉडी पार्ट्स को जोड़कर
मिलकर ट्रेन करते हैं। यहाँ की फिजिकल थेरेपिस्ट और कोई नहीं, सैम रहती है। इस सीन में हम देखते हैं कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनल्स, जिनके दोनों लेग्स मशीन से चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे और काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे, कि तभी सैम उनसे काउंसलिंग करती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि मिक अपने दोनों पैर खोने के कारण अपने आप को अधूरा मानता है और सैम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसके साथ वॉक पे चलने के लिए कहती है, जिसमें वो पहले मना करता है बट फिर उसे जाना पड़ता है। सैम और मिक पहाड़ चढ़ते हैं जहाँ ट्रांसमिशन डिवाइस रहता है। मिक को अच्छे से वॉक करते हुए देख सैम उसकी तारीफ करती है और दोनों में ऐसी बातचीत होती रहती है। सैम के मोबाइल में कॉल आता है। वो कॉल एलेक्स का होता है। एलेक्स अपने जहाज से बात कर रहा होता है और सैम से कहता है कि उसने गड़बड़ कर दी और वापस आकर सैम के पिता से दोबारा बात करेगा। सैम इसमें थोड़ा इमोशनल होकर कहती है कि इस बार कोई गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट सीन में हमें स्पेस में लेके जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट्स अर्थ की ओर आ रहे होते हैं। हिमालयस के एक साइंटिस्ट अपने हेड को बुलाते हैं और मॉनिटर में ट्रायंगल के शेप 5 ऑब्जेक्ट्स अर्थ की ओर आते दिखाई दे रहे थे। इस पे हेड डॉक्टर नॉगरेडी शॉक हो जाते हैं और बिलीव नहीं कर पाते। दूसरी ओर हवाई सैडल रिज स्टेशन जहां ट्रांसमिशन था, वहाँ पे कार्ल ज़पाटा ट्रांसफॉर्मर पर बैठ के कुछ रिपेयर कर रहे थे कि उनका साइंटिस्ट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि रेडार पर कुछ अजीब हरकतें नजर आ रही है। इस पे कार्ल उतना फोकस नहीं करता और अपने काम पे ध्यान देता है। वो साइंटिस्ट अपना बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि डॉक्टर नॉगरेडी उनसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर नॉगरेडी का नाम सुनते ही कार्ल ट्रांसफॉर्मेशन से उतरता है और तुरंत अपने कैबिन की ओर बढ़ता है, जहाँ पे एक मॉनिटर में डॉक्टर नॉगरेडी वीडियो कॉल पे थे और दूसरे सिस्टम में वही स्पेस की वीडियो जहाँ अर्थ की ओर 5 ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स आ रही थी वो दिखाई देता है। डॉक्टर नॉगरेडी कार्ल को बताते हैं कि वो ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहे हैं। इस पे कार्ल नासा को कॉल करने की बात करता है, जो ऑलरेडी लाइन में होते हैं। देन हम देखते हैं कि स्पेस में वो 5 ट्रायंगल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सैटेलाइट से टकराकर टूट जाती है। नासा के एक साइंटिस्ट ये देखकर कहते हैं कि वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। कार्ल कहता है कि ऐसा नहीं है, ये 5 टूट रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि एयरफोर्स से कांटेक्ट करना होगा ताकि वो अपने जहाज रेडी कर ले। डॉक्टर नॉगरेडी कार्ल को इन्फॉर्म करते हैं कि एयरफोर्स भी लाइन पर आ चुके हैं और एयरफोर्स के हेड कार्ल को तैयार रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स कार्ल की तरफ आ रही थी। चारों पिंड समुद्र में आके गिर जाते हैं और वो 5वां पिंड टूटकर चाइना में गिरता है, जिसके कारण वहाँ के बिल्डिंग टूट जाते हैं और लोग डरकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यूएसए गवर्नमेंट की एक बैठक होती है, जिसमें सेक्रेटरी, नासा के डायरेक्टर और अन्य ऑफिसर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। सेक्रेटरी आते साथ इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर सेक्रेटरी को 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई के समुद्र में गिरने और 5वां ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जो चाइना के अलावा स्कॉटलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बाकी देशों में भी उसके पार्ट्स गिरे हुए होते हैं। सेक्रेटरी पूछते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। इस पे नासा के डायरेक्टर जवाब देते हैं कि उनके थ्योरी के हिसाब से ये किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश है और ये एक दूसरा सूर्यमंडल का ग्रह है जिसका नाम है प्लैनेट जी। ये जानकर सेक्रेटरी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने सिग्नल भेजा और उस सिग्नल का जवाब हमें एलियन से मिला है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाई देता है कि वो चारों ऑब्जेक्ट जो समुद्र में गिरे हैं, उसका आधा हिस्सा पानी के अंदर और बाकी का हिस्सा पानी के ऊपर, प्लस नीचे वाले हिस्से में लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ नेवी के हेड एडमिरल शेन को खबर मिलती है कि हांगकांग में जो ऑब्जेक्ट्स गिरा था वही प्रशांत महासागर में भी गिरा है। अच्छी तरह जांच करने पर पता चलता है कि वो 4 ऑब्जेक्ट्स 50 मील दूर दक्षिण की ओर है। एडमिरल शेन तुरंत स्टोन से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें फॉर्मेशन 1 में रहने का ऑर्डर देते हैं, जिससे 3 शिप्स बाकी शिप से अलग होकर 4 ऑब्जेक्ट्स की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट्स के गिरने की खबर पूरे देश में न्यूज के थ्रू फैल गई। प्लस डॉक्टर नॉगरेडी कार्ल को इन्फॉर्म करते हैं कि चाइना वालों ने ऑब्जेक्ट्स के सैंपल को एग्जामिन किया, जिससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीज से बना है जो दुनिया के किसी चार्ट में मौजूद नहीं है। ये इस पृथ्वी का बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही तत्व को पहचान पाए हैं, जो कि है लोरेंसियम, और ये लोरेंसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये बात जानते ही कार्ल नर्वस हो जाता है और डर के कारण उसका पैर कांपने लग जाता है। नॉगरेडी आगे कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के डिजाइन से लगता है कि इसमें सोलर पैनल और कम्युनिकेशन पैनल मौजूद है, जो किसी तरीके का संपर्क बनाने का साधन है। कार्ल शॉक होता है और पूछता है कि कौन क्या संपर्क बना रहा है और किससे। यहाँ 3 नेवी शिप्स डिफरेंट कैप्टन कंट्रोल कर रहे थे। टून और नगाता खुद एक कैप्टन थे, इसलिए वो अपने शिप्स को कंट्रोल कर रहे थे, और एलेक्स दूसरे शिप में टैक्टिकल ऑफिसर रहता है। वो सारे उस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्टोन होपर और बाकी मेंबर्स उस ऑब्जेक्ट को शिप के कैमरा से देखते हैं, पर अजीब बात ये थी कि वो ऑब्जेक्ट रेडार पर नहीं दिख रहा था।
इसलिए स्टोन होपर जो सबसे सीनियर थे वो एलेक्स के शिप ऑफिसर चार्ली ऑस्कर को ऑब्जेक्ट की तरफ एक टीम भेजने के लिए कहते हैं। ऑर्डर मानते हुए एलेक्स, रेक्स और एक नेवी कलीग के साथ मिनी बोट जिसे साथी ऑफिसर चला रहा था और रेक्स गन संभाल रही थी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर के सफर के बाद वो ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचते हैं और एलेक्स एक वार्निंग अनाउंसमेंट करता है, पर कोई जवाब नहीं आने पर वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाता है। ये ऑब्जेक्ट काफी अलग थी और शिप जैसे बिल्कुल नहीं दिख रही थी। चीफ और रेक्स के मना करने के बावजूद भी एलेक्स उस ऑब्जेक्ट को छूता है और छूते ही उसे जोर का करंट लगता है और वो उड़ते हुए पानी में गिर जाता है। रेक्स उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है कि तभी उन ऑब्जेक्ट से एक अजीब सा रोशनी आता है और एक लंबे एरिया को इलेक्ट्रिकल कवर से ढकने लगता है, जिसमें वो तीनों शिप फंस जाते हैं। एडमिरल शेन और बाकी फोर्स इलेक्ट्रिकल कवर से बाहर होते हैं और शिप्स यानी स्टोन और बाकी सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हो पाता। इसलिए वो एक एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल कवर को पार करने की कोशिश करता है वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर शेन हथियार तैयार करने और जंग के लिए रेडी होने के लिए कहता है। यहाँ तीनों शिप्स बेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सिस्टम ऑफलाइन हो जाते हैं। रेक्स एलेक्स को वापस शिप पे बैठाती है, बट शिप ऑन नहीं होता क्योंकि बैटरी खराब हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि पानी में कुछ हलचल होती है और एक एक करके 3 एलियन शिप्स पानी से बाहर आते हैं। रेक्स और बाकी ऑफिसर समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या। ऑडी जो कि एलेक्स और रेक्स की टीम का था, उसे लगा कि शायद ये कोई एक्सरसाइज है, लेकिन उसका गेस तुरंत ही रॉन्ग होता है जब वो एलियन शिप की तरफ देखता है। एलियन शिप काफी ज्यादा बड़ा होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है एंड एडवांस वेपन्स होते हैं जो एक ही झटके में नेवी शिप्स को ब्लास्ट कर सकता था। स्टोन होपर एक वार्निंग हॉर्न बजाता है एंड अमेजिंगली एलियंस ने भी एक हॉर्न बजाया, जिससे स्टोन के शिप का कांच टूट गया और एक बहुत ही ऊंचा साउंड आ रहा था, जिसके कारण नेवी ऑफिसर्स अपने कान बंद कर लिए थे। स्टोन शॉक हो जाता है और एलेक्स के शिप मेंबर्स को वार्निंग के लिए फायर करने के लिए कहता है। ऑर्डर मानकर वो एलियन शिप पे फायर करते हैं। अब क्योंकि ये एक वार्निंग था इसलिए शिप में नहीं लगता, लेकिन एलियन शिप एलेक्स के शिप को टारगेट करते हैं और उनका ऊपरी भाग पर अपने वेपन छोड़ते हैं। शिप के क्रू मेंबर्स उड़ते हुए वेपन्स को फायरिंग करके ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलियन के एक वेपन जो बॉटल के शेप में था वो शिप में फंसते हैं और ब्लास्ट हो गए, जिससे कुछ क्रू मेंबर्स मर जाते हैं। यहाँ एलेक्स का मिनी शिप जैसे तैसे ऑन हो जाता है और वो तुरंत एलियन शिप की ओर बढ़ते हैं और करीब आने पर रेक्स गोलियों से एलियन शिप को मारती है। एलियंस उनके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका निशाना चूक जा रहा था क्योंकि मिनी शिप एलियन शिप के चक्कर काट रही थी। स्टोन होपर एलेक्स को बचाने के लिए शिप की स्पीड को बढ़ाने और फायर करने के लिए कहते हैं। मिसाइल सीधा एलियन शिप को लगती है और उनका अगला टारगेट स्टोन होपर के शिप में रहता है और वो उनकी तरफ मिसाइल छोड़ते हैं। शिप में लगे वेपन्स उड़ते हुए मिसाइल्स को फोड़ते हैं, पर फिर भी एक मिसाइल उनके शिप में गिर जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शिप में पानी भरने लगता है। फिर भी स्टोन होपर हमला करते रहने के लिए कहते हैं। बार बार मिसाइल छोड़ने पर एलियंस के शिप भी अनलिमिटेड बॉटल शेप बॉम्ब्स शिप की ओर भेजते हैं। होपर डेक की ओर आता है और अपने भाई की तरफ आखिरी बार देखता है। बॉम्ब्स पूरे शिप में गिर जाते हैं और शिप पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कोई नहीं बचता। अपने भाई को मरता हुआ देख एलेक्स बहुत इमोशनल हो जाता है और गुस्से से भर जाता है। वो अपने साथी कलीग को वापस अपने जहाज पे लेके जाने का ऑर्डर देता है। यहाँ एलेक्स के शिप में सारे कम्युनिकेशन टूट गए थे और काफी ब्लास्ट के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। तभी एलेक्स वहाँ आता है और अपने कैप्टन को खोजता है, लेकिन एक ऑफिसर बताते हैं कि कैप्टन मर चुका है। इस पे रेक्स हैरान होती है और पूछती है कि अब अगला कैप्टन कौन है। सब एलेक्स की ओर देखने लगते हैं। देन एलेक्स दोबारा पूछता है कि ओरेक्सो के बाद कौन सीनियर है। ऑडी एलेक्स की तरफ देखता है और कहता है कि अब आप सीनियर हैं और उसके लिए क्या ऑर्डर है। चीफ पेटी ऑफिसर लिंच एलेक्स को जहाज संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है करके कहता है। एलेक्स सबको हमला करने का ऑर्डर देते हैं और सारे टीम मेंबर्स को फायर करने के लिए कहता है। उसी बीच एलेक्स नगाता को मैसेज भेजता है कि वो आए या ना आए वो जा रहे हैं। नगाता ना चाहते हुए भी फायर करता है, बट निशाना चूक जाता है और एलियन शिप्स नगाता के शिप को टारगेट करके हमला करते हैं, जिसके वजह से उनका शिप डूबने लगता है। एलेक्स फिर भी हमला करने के लिए कहता है, अपने भाई का बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्रू मेंबर्स और लिंच मना करते हैं। नगाता की मदद करने के लिए कहते हैं। एलेक्स ना चाहते हुए भी अपने शिप को मोड़ देने और नगाता की टीम को बचाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान एलियंस अपने शिप में से चमकती हुई 3 गोले निकालती है और इलेक्ट्रिकल कवर से बाहर चली जाती है। उसके पीछे एक छोटी सी एयरक्राफ्ट भी जाती है। तो 3 गोले में से एक गोला शहर की तरफ जाता है और बाकी 2 गोले मेरीन बेस जहां फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स खड़े थे उस जगह को वो पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, प्लस सारे एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिल्म के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं और ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक जमा हुआ है। तभी वो एक गोला बच्चों के प्लेग्राउंड में आता है और एक बच्चे का रेटिना एंड हार्ट रेट
टिकट चेक करता है। चेक करते ही उनके सिस्टम में ग्रीन साइन दिखता है और वो तुरंत बच्चों को छोड़कर ओवरब्रिज की तरफ जाते हैं। वो गोला नीचे से ओवरब्रिज को तोड़ते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से कार, बसेस, ट्रक्स वगैरह सब गिरने लगते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल एडमिरल शेन से कनेक्टेड रहते हैं और इलेक्ट्रिकल कवर जो हाई वोल्टेज की थी उसके बारे में एंड फंसे हुए शिप्स के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। एलेक्स की शिप नगाता और उसकी टीम को बचाने की कोशिश करते हैं। एलेक्स नगाता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नगाता उससे सबका दोषी मानकर वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि सैम और मिक कैनल्स पहाड़ में चल रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर से एलियन क्राफ्ट जो समुद्र और इलेक्ट्रिकल कवर से बाहर आया था वहाँ से गुजरती है। एयरक्राफ्ट सीधा ट्रांसमिशन डिवाइस के सामने उतरती है जहाँ काल और उसके साथी कलीग था। एयरक्राफ्ट से एलियन बाहर आते हैं, ट्रांसमिशन को स्कैन करने लगते हैं। वहीं सैम और मिक कैनल समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी 3 पुलिस वैन वहाँ आती है और उन्हें देख कर रुकती है। एक पुलिसमैन वैन से बाहर आकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसमें सैम उनसे पूछती है कि आखिर बात क्या है। पुलिसमैन सैम को बताते हैं कि हमला हुआ है और लोग कहते हैं कि वो एलियन है। उसने नौसेना का अड्डा उड़ा दिया है और यहाँ तक आने के सारे रास्ते बर्बाद कर दिए हैं। सेल फोन, रेडियोस, इंटरनेट कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि नेवी भी उनके साथ समुद्र में लड़ाई कर रही है। इसलिए आप और आपका दोस्त यहाँ से चले जाए। ये कहकर एक पुलिस वैन को बीच रास्ते में छोड़ते हैं ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए जिससे कोई ना आए, और बाकी 2 पुलिस वैन वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाते ही मिक और सैम उनके पीछे जाते हैं। यहाँ पुलिस की वैन ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ती है कि तभी उनके ऊपर से एक और एयरक्राफ्ट जाता है। वो उसको देख ही रहते कि एलियंस वहाँ आके पुलिस को मार देते हैं। यहाँ शिप में एलेक्स काफी उदास होकर अपने कैबिन में बैठा होता है। इतने में लिंच वहाँ आता है और उसे बुलाता है। इस पे एलेक्स कहता है कि वो नहीं कर सकता, पर लिंच उसे कहता है कि आप नहीं कर सकते तो और कौन करेगा कैप्टन। एलेक्स अपने कैबिन से बाहर आता है और देखता है कि टीम वालों ने एक एलियन को मरा हुआ पकड़ा है। एलियन सर में हेलमेट पहना हुआ था और उसकी पूरी बॉडी स्पेस सूट टाइप से कवर थी। उसके फिंगर्स काफी डिफरेंट थे। एलेक्स उसकी जांच करने के लिए हेलमेट उतारता है, जिसमें नगाता भी उसकी मदद करता है। हेलमेट उतार के वो देखते हैं कि एलियन का मुंह खुला हुआ है और उसके चिन में कांटे जैसी चीजें निकली हुई हैं। एलेक्स एलियन का जांच करने के लिए आंख खोलकर उसमें टॉर्च मारता है कि तभी एलियन उठ जाता है और एलेक्स पर हमला करने लगता है। एलेक्स एलियन की आंखों में कुछ देखता है। इतने में क्रू मेंबर्स एलेक्स को एलियन से छुड़ाते हैं। वो उसे कंट्रोल कर ही रहे थे कि एलियंस के साथी एक छोटा ब्लास्ट करते हैं और एलियन को लेकर चले जाते हैं। एलेक्स ऑडी को बताता है कि एलियंस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। एलेक्स ये इसलिए कहता है क्योंकि उसने एलियन के आंखों में पृथ्वी को नष्ट करते हुए विजन देखा था। तभी शिप से खबर आती है कि 2 लोग इंजर्ड हो गए। इसका मतलब एलियन अंदर है। एलेक्स और बाकी टीम सर्च करते हैं। इसी बीच एक टीम मेंबर पर हमला हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। एलियन लिंच के पास पहुंच जाता है और एक शिप के इक्विपमेंट को स्कैन करने लगता है। लिंच ये देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन एलियंस उसे बुरी तरह मार देते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आता है, उससे लड़ने लगता है। एलेक्स रेक्स को कंट्रोल रूम में जाने के लिए कहता है और एलेक्स एलियन को लेकर डेक पर आता है जहाँ वेपन होता है। रेक्स स्मार्टली निशाना लगाती है और एलियंस को उड़ा देती है। दूसरी तरफ सैम और मिक पुलिस वैन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि पुलिस वाले मरे हुए हैं। मिक सैम से कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा और इसके लिए पुलिस से वैन की चाबी लेनी होगी। सैम पुलिस के बॉडी से चाबी लेती है कि तभी वहां एक एलियन आता है, बट वो छुप के वहाँ से निकल जाती है और मिक के साथ वैन की तरफ चल पड़ती है। सैम वैन में लगे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। इतने में कार्ल वहाँ भाग के आता है और अपने इंट्रोडक्शन देता है, प्लस सिग्नल के बारे में भी कुछ बताता है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्टर नॉगरेडी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि एलियन का 5वां शिप तबाह होने के कारण वो अपने साथी लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारा ट्रांसमिशन यूज करना चाहते हैं और अपने लोगों को यहाँ बुलाना चाहते हैं। ये मानव जाति का अंत हो सकता है और इसके साक्षी होंगे हम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप में ऑडी एलियन का हेलमेट पहन के चेक करता है और एलेक्स को बताता है कि एलियन की आंखें बिल्कुल पेनेलोपी जानवर जो कि छिपकली जैसी दिखती है उनसे मिलती है। खास बात ये थी कि पेनेलोपी धूप में नहीं देख सकता और शायद इसलिए एलियंस भी हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि उसमें काला चश्मा जैसा ग्लास है धूप से बचने के लिए। रात हो जाती है लेकिन सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल रहता है। चाइना, यूएसए और बाकी देशों में यूएफओ समुद्र में उतरने की बात सुनकर लोग गवर्नमेंट के ऊपर दंगे करने लगते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर के चलते डायरेक्टर और एडमिरल शेन के बीच बहस सी हो जाती है। दूसरी ओर सैम, मिक और कार्ल को एलियंस का प्लान पता चल जाता है और उन्हें रोकने के लिए वो ट्रांसमिशन डिवाइस पहुंचते हैं। कार्ल बताता है कि प्रसारण को रिसीव करने के लिए सैटेलाइट चाहिए जो अर्थ का चक्कर काट रही है और वो सुबह ही आएगा, इसलिए हमारे पास 5 घंटे हैं।
यहाँ शिप में एलेक्स, रेक्स, ऑडी, नगाता और बाकी सब एलियन शिप को मारने का प्लान करते हैं। अब क्योंकि रेडार काम नहीं कर रहा था, इसलिए नगाता दूसरा आइडिया के बारे में बताता है, वो ये कि पानी को अपनी जगह से हटाना होगा। इसके लिए उन्हें सुनामी बोरीज जो लंगर से बंधी हुई है वो आइलैंड को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और प्रसारण का डेटा देती है। ग्रिड और रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू उस प्रसारण का पता करके उन पे हमला किया जा सकता है। इस पे एलेक्स बिलीव नहीं करता, पर और ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो नगाता की बात मानता है एंड उसे कैप्टन बनाता है। नगाता नोआ डेटा को ऑन करने के लिए कहता है, जिसमें डायमंड के शेप फिगर दिखाई देता है, जिसे हम पीपा कहते हैं। पीपा जो है वो समुद्र में लगाए जाते हैं ताकि पानी के लहरों के बारे में पता चल सके। सो नगाता स्क्रीन में दिखाए गए ग्रिड और पीपा के थ्रू एलियन की तरफ जाता है, क्योंकि वो एलियंस को नहीं देख सकते और न ही एलियन उन्हें देख सकते। अगेन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सैम, कार्ल और मिक वैन के पास खड़े थे। सैम कहती है कि किसी तरीके से हमें एलेक्स से बात करनी होगी, क्योंकि वो टैक्टिकल ऑफिसर है डिस्ट्रॉय जहाज में। उनके पास इतने हथियार है कि वो इन एलियंस को रोक सकते हैं, पर दिक्कत ये रहती है कि इलेक्ट्रिकल कवर की वजह से कॉल शिप तक नहीं पहुंच सकती। इस पे कार्ल कहता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल दिल की धड़कन जैसे होती है, जो कभी कभी रुक भी सकती है। मेरे पास एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो डिवाइस मेरे कैबिन में है एंड वहाँ एलियंस है, सो मैं वहाँ नहीं जा सकता। माइक कार्ल को डराता है और फोर्स करता है कि वो डिवाइस कैबिन से लेके आएगा। यहाँ शिप में नोआ डेटा के थ्रू क्रू मेंबर्स को एलियन शिप की लोकेशन पता चल जाती है और उन पर हमला करने के लिए सब रेडी होते हैं। नगाता ग्रिड के थ्रू एलियंस का एग्जैक्ट लोकेशन रेक्स और दूसरे मेंबर को बताता है, जो निशाना लगा रहे होते हैं। प्लस नगाता इन्फॉर्म करता है कि अगर हम फायर करें तो एलियंस हमारा लोकेशन पता कर लेंगे, बट फिर भी वो अपना पहला मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन एलियन शिप बच जाता है। एलियंस को उनका पता चल जाता है और वो उनके तरफ आने लगते हैं। यहाँ रिस स्टेशन में कार्ल जपाटा मिक के धमकाने पर अपने केबिन में जाता है और वो डिवाइस लेता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वहाँ एलियन खड़ा रहता है। कार्ल डर के कांपने लगता है, लेकिन एलियन उसके आंखों का स्कैन करता है और उसे छोड़ देता है। कार्ल तुरंत भागकर केबिन से बाहर आता है और मिक एंड सैम के पास आ जाता है। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स एक और मिसाइल भेजते हैं, लेकिन वो भी मिस हो जाता है। प्लस ग्रिड में एलियन की शिप क्रू मेंबर्स की ओर दोनों तरफ से आते हुए दिखाई देती है और एलियंस मिसाइल छोड़ते हैं। एलेक्स फुल स्पीड में रिवर्स करने के लिए कहता है, जिससे शिप मिसाइल से बच जाता है। क्रू मेंबर्स तुरंत नेक्स्ट मिसाइल दोनों तरफ के एलियंस के लिए लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बार उनका निशाना सही जगह लगता है और दोनों एलियन शिप्स ब्लास्ट हो जाते हैं। क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी सैम उनसे कांटेक्ट करती है और एलेक्स से ट्रांसमिशन डिवाइस और एलियंस को मारने के लिए 4 घंटे का समय है करके बताती है। इतने में क्रू मेंबर्स को ग्रिड में बहुत सारे शिप्स आते हुए इंडिकेशन मिलता है। एलेक्स ये देखकर तुरंत सैम को वहां से जाने के लिए कहता है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। नगाता एलियन शिप्स को टारगेट करने की कोशिश करता है, पर एलियन शिप डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहे थे, जिसके वजह से टारगेट करना मुश्किल हो रहा था। एलेक्स ऑडी की धूप वाली बात याद करता है और शिप को हुआऊ हवाई की तरफ मुड़ने के लिए कहता है। प्लस पूरी टीम सुबह की तैयारी में लगी रहती है और एलियन शिप्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऑडी शिप चलाता है, रेक्स शिप के डायरेक्शन के बारे में बताती है और एलेक्स और नगाता राइफल्स पकड़ के डेक पे थे। तभी एलियन शिप वहाँ आ जाती है और सनराइज होने लगता है। एलियन शिप में सूरज की रोशनी लगती है और मौका देखकर एलेक्स और नगाता एलियन शिप का ग्लास तोड़ते हैं, जिससे एलियंस रोशनी के कारण देख नहीं पाते। बाकी क्रू मेंबर्स एक के बाद एक मिसाइल छोड़ते हैं, जिससे शिप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस पे सब खुश होने लगते हैं। एलेक्स वापस शिप के अंदर आता है और बचे हुए हथियार के बारे में पूछता है कि तभी वो देखता है कि वही 2 एलियन गोले जो हम शुरू में देखे थे, वो तेजी से शिप की ओर आते हैं और शिप के वेपन्स और बॉडी को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। वो दोनों गोले में से एक गोला शिप के अंदर आ जाता है और ऑडी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ऑडी जैसे तैसे एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बट वो नहीं खुलता और वो गोला उसे मारने के लिए करीब आने लगता है। इतने में रेक्स उसे बचा लेती है और हमले के कारण एलेक्स बेहोशी से बाहर आता है और नगाता उसे सहारा देकर बाकी क्रू मेंबर्स के साथ लाइफ बोट में कूद जाता है। शिप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में पानी में फंसे मेंबर्स को बचा रहे थे। यहाँ सैम रिस स्टेशन से ये सब देख रही थी और एलेक्स के बारे में सोचकर घबरा जाती है कि मिक उसे शांत करता है और कहता है कि लाइफ बोट्स वहाँ दिख रही हैं, वो बच गए हैं। मिक कार्ल से पूछता है कि 3 घंटे में सैटेलाइट अपनी जगह में आ जाएगा और संपर्क नहीं हुआ तो इंतजार करना पड़ेगा। इस पे कार्ल कहता है कि संपर्क हो जाएगा क्योंकि उनके पास मेरा सिस्टम है। मिक सैम को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और दुनिया को बचाने की बात करता है, लेकिन कार्ल पैनिक होता है और अपना डिवाइस कार से लेकर वहीं रुकता है। दूसरी तरफ एलियन सारे पार्ट जोड़ दिए रहते हैं जो रोड के दोनों साइड से लगे थे और बीच में इलेक्ट्रिकल वायर थी।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ लाइफ बोट में सारे क्रू मेंबर्स अपसेट थे, लेकिन एलेक्स सबको मोटिवेट करता है और सबको माइटी मो जो जंगी जहाज था उसके बारे में याद दिलाता है एंड लाइफ बोट के थ्रू जहाज की ओर बढ़ते हैं। पेटी ऑफिसर लिंच जहाज पे बैठे सभी ऑफिसर को माइटी मो के बारे में बताते हैं और कहते हैं ये बहुत पुरानी जहाज है जिसे चलाने का एक्सपीरियंस हम में से किसी के पास नहीं है, प्लस ये कई सालों से बंद है और भाप से चलती है। तभी एलेक्स जहाज में खड़े पुराने रिटायर ऑफिसर्स को देखता है जिनसे हम मूवी के शुरुआत में फंक्शन में मिलते हैं। एलेक्स उन 12 से 14 नेवी ऑफिसर को मिशन के बारे में बताता है और उनसे जहाज उधार मांगता है। वो सभी नेवी ऑफिसर एलेक्स का साथ देते हैं और शिप को रेडी करने लगते हैं। उसमें से जो भी अननेसेसरी चीजें जैसे स्टॉल्स वगैरह हटा करके इंजन को स्टार्ट करते हैं। पुराने नेवी ऑफिसर्स न्यू ऑफिसर्स के साथ मिलकर जहाज के साथ एलियंस को मारने के लिए जाते हैं। ऑफिसर्स मिसाइल्स को रेडी करते हैं। अब क्योंकि ये पुरानी शिप है इसलिए सब चीजें मैनुअली करना पड़ता है। बहुत जल्द शिप सैडल रिज पहाड़ की जगह पर आ जाती है ट्रांसमिशन डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन शॉकिंग बात ये थी वो 4 ऑब्जेक्ट जो समुद्र के बीच में थे वो सैडल रिज पहाड़ की तरफ आ जाती है। इससे एलेक्स और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अपने जगह से नहीं हिलता। जैसे ही शिप उस एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है कि इतने में एलियंस शिप को आते हुए देखते हैं और पलक झपकते ही हम देखते हैं कि वो एलियन ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा शिप था। एलियन उस शिप को टारगेट करते हैं और अपने हथियार रेडी करते हैं। ये देखकर सभी ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं। एलेक्स रेक्स को हथियार की पोजीशन उल्टी दिशा में करने के लिए कहता है। एलियंस उन हथियार का पोजीशन बदलते हुए देखते हैं और क्रू मेंबर्स एलेक्स के ये डिसीजन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलेक्स शिप को बाएं ओर मुड़ने के लिए कहता है, प्लस एलियंस भी हथियार की तरफ शिप को मोड़ने लगते हैं और शिप के थोड़े आगे टारगेट करते हुए अपने मिसाइल्स फेंकते हैं। इतने में एलेक्स एंकर को गिराने के लिए कहता है। एंकर तेजी से पानी में गिरता है और ब्रेक का काम करते हुए शिप को रोक देता है, जिससे मिसाइल्स पानी में गिर जाते हैं और शिप बच जाता है। एलेक्स तुरंत फायर का कमांड देता है और मिसाइल सीधे जाके एलियन के शिप में लग जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि एलियन समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। एलेक्स एंकर हटाने और मिसाइल्स रिलोड करने के लिए कहते हैं। इतने में एलियंस दोबारा मिसाइल्स उन पर छोड़ते हैं जिसकी वजह से माइटी मो के कुछ वेपन्स ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन शिप नहीं टूटता क्योंकि वो जंगी जहाज रहता है। एलेक्स दोबारा फायर करने के लिए कहता है जिससे एलियन शिप के हथियार और इलेक्ट्रिकल कवर दोनों टूट जाते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड हट जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हटते ही एडमिरल शेन सारे एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए कहते हैं। यहाँ रिज स्टेशन में एलियन ट्रांसमिशन डिवाइस के थ्रू सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। वो तीनों ट्रांसमिशन से एक लंबी लाइट सीधे स्पेस की ओर जाती है और सैटेलाइट उसके करीब आने वाले रहता है कि तभी सैम और मिक तेजी से वैन में आते हैं और रोड क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से पूरे वायर्स टूट जाते हैं और सिग्नल बंद हो जाता है। वैन सीधा एलियन शिप में जाके टकराती है और सैम का पैर फंस जाता है। एलियंस दोबारा वायर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक एलियन सैम और मिक को मारने के लिए आते हैं। मिक कॉन्फिडेंटली वैन से उतरता है एलियन को मारने के लिए और कहता है कि ये मुझ पे छोड़ दो। यहाँ शिप में सारे हथियार खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक ही विस्फोटक गोला बचा था जिसे शिप के सबसे ऊपर जगह पर लोड करना था। लिंच, एलेक्स और कुछ ऑफिसर्स मिलकर विस्फोटक गोले को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। क्योंकि शिप में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए सब मैनुअल करना पड़ता है। प्लस मिसाइल्स का वेट 1000 से 500 था और उसे 500 फीट ऊपर लेके जाना था। दूसरी ओर इस स्टेशन में मिक उस एलियन से लड़ने लगता है और एलियन का हेलमेट उतार देता है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसका फायदा उठाकर मिक हमला करता है, लेकिन एलियन उसे नीचे गिरा देता है और मारने के लिए जाता ही है कि तभी कार्ल उस डिवाइस बॉक्स से एलियन को पीछे से मारता है और मिक दोबारा वापस खड़े होकर उस एलियन को मारने लगता है। कार्ल सैम को निकालने की कोशिश करता है और पीछे एलियंस वायर जोड़ लेते हैं और कनेक्शन रीएस्टैब्लिश होकर दोबारा स्पेस की ओर जाता है। यहाँ शिप में एलेक्स, लिंच, ऑडी, नगाता और पूरे नेवी ऑफिसर्स मिलकर उसे सक्सेसफुली लोड करते हैं और रेक्स फायर करने के लिए कंट्रोल रूम में जाती है। इतने में वो एलियन शिप दोबारा आ जाता है और वही गोले बनाने लगता है। एलेक्स नगाता को कहता है कि उनके साथ काम करना उनकी खुशकिस्मती थी और नगाता भी सेम वर्ड्स उनके लिए बोलते हैं। एलेक्स के लिए ये बहुत ही चुनौती भरी सिचुएशन थी क्योंकि जो मिसाइल बचा हुआ था वो ट्रांसमिशन डिवाइस के लिए था, इसलिए एलेक्स अपने शिप से ज्यादा ट्रांसमिशन डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने का फैसला लेते हैं और फायर कमांड करते हैं। यहाँ रेक्स ट्रांसमिशन डिवाइस की ओर मिसाइल छोड़ती है और एलियंस उनके शिप से और 3 गोले भेजते हैं। मिसाइल सीधे रिज स्टेशन में गिरती है और पूरे डिवाइसेस एंड एलियंस को उड़ा देती है, लेकिन किसी तरह सैम, मिक और कार्ल बच जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों गोले शिप की ओर आ रहे थे कि तभी पीछे से सारी एयरक्राफ्ट मिसाइल छोड़कर उन तीनों गोले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
दूसरे एयरक्राफ्ट, ट्रांसमिशंस और एलियन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सब बच जाते हैं। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे नेवी ऑफिसर्स एक जगह इकट्ठा हुए थे और एडमिरल शेन सभी ऑफिसर्स को प्रेज करते हैं और कुछ नेवी ऑफिसर्स को स्टेज पे बुलाकर सम्मानित करते हैं, जिसमें रेक्स, नगाता, लिंच और ऑडी का नाम होता है। प्लस मिक कैनल्स को भी स्टेज में बुलाया जाता है। एलेक्स के भाई स्टोन होपर प्रेसिडेंट की तरफ से नेवी क्रॉस दिया जाता है, जिसे एलेक्स लेता है अपने भाई के बिहाफ में। एलेक्स होपर स्टेज में जाके अवार्ड लेता है और वापस जाने लगता ही है कि एडमिरल शेन उसे रोकते हैं और माइक में अनाउंस करते हैं कि एलेक्स के शौर्य और वीरता के लिए उसे सिल्वर स्टार दिया जाता है। एडमिरल शेन एलेक्स को अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि वो जल्दी ही एलेक्स को शिप के कमांडर बनते हुए देखना चाहेंगे। सभी ऑडियंस खड़े हो जाते हैं और क्लैप करने लगते हैं। फिल्म के एंड में सब एक दूसरे के साथ फोटो खींचते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। सैम एलेक्स को किस करती है और कहती है कि ये सही मौका है पापा से बात करने की। एलेक्स नर्वसली एडमिरल शेन के पास जाता है और सैम से शादी करने की बात करता है। एडमिरल शेन एकदम से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स शॉक हो जाता है और कहता है कि उसने दुनिया की रक्षा की। इसमें एडमिरल शेन कहते हैं कि दुनिया की रक्षा करना और बात है और मेरी बेटी की बात अलग है। एलेक्स अपनी बात कहता ही है कि शेन कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है और आज वो लंच में चिकन बर्गर खाएंगे। एलेक्स चिकन बर्गर की बात सुनकर शेन से कहता है उसने सब आपको बता दिया है ना। एडमिरल शेन इस पे मुस्कुराते हैं और एलेक्स को फ्यूचर की बात करने के लिए अपने साथ लंच के लिए लेके जाते हैं। सैम एलेक्स को थम्स अप दिखाती है और एलेक्स भी रिटर्न में थम्स अप दिखाता है। इस तरीके से फिल्म एंड हो जाती है। सो गाइस, ये थी हमारी मूवी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।